हेलो गाइस, वेलकम टू योर बीएसएस क्लासेस। आज मैं आपको मैथ के साथ कुछ फॉर्मूलेस और मैथ के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम आज उठाएंगे नंबर सिस्टम। क्या लेंगे आज हम? नंबर सिस्टम। इसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पर हम कुछ नंबर्स लिखते हैं 0, 1, 2, 3। ऐसे ही हम इस तरफ चलेंगे नेगेटिव साइड में -1, -2, -3। ठीक है, एक लाइन हो गई। इसे बोलते हैं नंबर लाइन या संख्या रेखा। हिंदी में बोले तो संख्या रेखा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। इसे बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि धनात्मक दिशा। तो हम इस तरफ चलना शुरू करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, 1, 2, 3 ऐसे कुछ नंबरों को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने कलेक्ट किया 1, 2, 3 ऐसे उसको हम चलते गए। तो यहाँ हमारे पास कुछ नंबर्स कलेक्ट कर लिए, यानी कि हमने एकत्रित कर लिए या फिर संग्रहित कर लिए। तो हम इस संख्या को क्या बोलते हैं, इस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि हिंदी बोलते हैं इसको प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। ऐसे ही हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं, इस साइड वापस आते हैं और हम इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या है? 0। तो हमने क्या कर लिया, 0 को भी ले लिया साथ में। अब हमारे पास एक नया कलेक्शन आ गया, नया संख्या आ गया। अब इसको हम बोलते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या है। हम इसे डिनोट करते हैं n से। जो सिंबल है इसको डिनोट करने का उसे क्या है? n, यानी नेचुरल नंबर। ऐसे ही डिनोट करते हैं इसे w से, होल नंबर। तो हमने 0 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, 2 भी, पॉजिटिव सारे नंबर ले लिए। एक तो आ गया नेचुरल नंबर, दूसरा आ गया होल नंबर। अब हम देखते हैं इस लाइन, संख्या लाइन पर, नेचुरल लाइन पर, नंबर लाइन पर सॉरी, -1, -2 ऐसे कुछ संख्याएं और भी बाकी है। तो हम इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं, हम इन्हें भी कलेक्ट कर लेते हैं। हमने कलेक्ट कर लिया 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब हम ये हमारे पास सारा कुछ कलेक्ट हो गया। अब एक नया कलेक्शन आ गया, मतलब एक नया संख्या आ गया जिसमें 0, 1, 2, 3 प्लस भी है और माइनस संख्या भी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको हम पूर्णांक। ये क्या हुआ? पूर्णांक। ये जो सारा कलेक्शन है जिसमें 0 भी है, 1, 2, 3 भी है, -1, -2, -3 भी है, ये ऑल इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें, मैं इसका कुछ आगे का बताऊंगा आपको। हाँ, तो हमने देख लिए। अब हमारे पास इस संख्या लाइन को हम दोबारा से देखते हैं एक बार। तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास इस लाइन पे कुछ और नंबर्स भी रह गए जो हमने कलेक्ट नहीं किए, जैसे कि -1, 2/2 ऐसी कुछ संख्याएं जो इस पर हमने कलेक्ट नहीं की है। हम इनको भी कलेक्ट करते हैं और हमने पहले की जो कलेक्ट की हुई है वो भी हम रख लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास अभी एक कलेक्शन आ गया नया, जिसमें हमारे पास इस तरह की संख्याएं भी आ गई। अब इस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्या। ये कलेक्शन क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। और इसे हम डिनोट करते हैं Q से। इसका जो सिंबल है डिनोट करने का वो क्या है? Q। अब हम इस संख्या लाइन को दोबारा से देखते हैं। इस पर कुछ नंबर्स और हैं जो बाकी है, अभी तक तो नहीं। ठीक है, तो हमने क्या क्या कलेक्ट किया अब तक? सबसे पहले हमारे पास आए थे नेचुरल नंबर,
इसको बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। ठीक है, एक तो अपने पास ये आया, दूसरा आया था होल नंबर, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। तीसरा आया था हमारे पास इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। और चौथा क्या था हमारे पास, रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने नेचुरल नंबर देखे, होल नंबर देखे, इंटीजर्स देखे, और चौथा क्या देखा, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, ताकि आपको ये अच्छे समझ में आए कि हम किस तरीके से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों, हमने कुछ सवाल लिखे हैं यहाँ पे, इसको हम ट्रू और फॉल्स में सॉल्व करेंगे। ट्रू और फॉल्स में सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने लिखा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, यानी कि सारे पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। हिंदी में इंग्लिश बोलेंगे कि सारे पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो ये क्या सही है या गलत है? तो हमने अभी रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। हम दोबारा उस लाइन को देखते हैं। तो हमने क्या देखा था, परिमेय संख्या है। ये बोला परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या थे हमारे पास थे -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3। ये हमारे क्या थे, होल नंबर थे, यानी कि पूर्णांक थे। ठीक है, ये पूछ रहा है क्यों, यानी कि रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या थे हमारे पास, अब रेशनल नंबर को हम देखते हैं। तो रेशनल नंबर हमारे पास क्या थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, और ये भी थे। यानी कि ये हमारे पास पूरे क्या थे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में, और ये है इंटीजर। तो आप देखिए इंटीजर्स और रेशनल नंबर, यानी कि ये सारी संख्या इसके अंदर भी आ रही है ना, यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर में भी आ रहे हैं। तो ये जो कंडीशन, जो सवाल पूछ रहा है कि सारे पूर्णांक क्या परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे किस में आ रहे हैं, रेशनल के अंदर भी आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम सेकंड सवाल देखते हैं। जो हमारे पास सेकंड लिखा हुआ है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। होल क्या है, पूर्ण। नेचुरल क्या है, प्राकृत। यानी कि एवरी यानी सारे के सारे पूर्ण संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम वापस से संख्या लाइन पर देखते हैं, जो हमने भी देखा था। संख्या लाइन पर हमने क्या देखा था, नेचुरल नंबर कौन कौन से थे अपने पास, 1, 2, 3 ऐसे करके ये हमारे पास थे नेचुरल नंबर। नोट करते हैं n से। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं कौन सी थी, पूर्ण संख्या थी हमारे पास 0, 1, 2, 3 ऐसे। ये हमारे पास क्या था, पूर्ण संख्याएं। ये क्या है, पूर्ण, और ये क्या है, प्राकृत। तो अब ये सवाल पूछ रहा है कि सारे के सारे होल नंबर, यानी कि पूर्णांक, जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या है क्या। अब आप देखिए पूर्ण संख्या हमारे पास क्या आ रहा है, 0, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कह रहा है कि सारे के सारे पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं हैं, ये गलत। क्या हो जाएगा, फॉल्स, गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ रहा है, जबकि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये दो सवाल थे जो हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में और इंटीजर्स, पूर्णांक, रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा। अब हम रेशनल के बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, यानी कि परिमेय संख्या के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम आपको थोड़ा सा आगे बताएंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। रेशनल नंबर की परिभाषा, डेफिनेशन मीन्स परिभाषा, इंग्लिश में डेफिनेशन बोलते हैं, हिंदी में परिभाषा। तो कोई भी नंबर, एनी नंबर कॉल्ड रेशनल नंबर इफ, उसको हम क्या कर सकते हैं,
P अपॉन Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, जहां पर क्या है, वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0। यानी ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P बाई Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं, जहां पर Q क्या है, 0। Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, रेशनल नंबर। अब एक सवाल आता है कि Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखते हैं हम क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने लिया 1/0, अब यहां हमने Q 0 कर दिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि हम किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं या 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को, तो वो इनफाइनाइट में आंसर आता है उसका। तो इनफाइनाइट होने के कारण हम क्या करते हैं, P बाई Q में Q को हम 0 के बराबर नहीं रखते, इसलिए Q 0 कभी भी नहीं होता। तो ऐसी कोई भी संख्या जो P अपन Q के रूप में व्यक्त की जा सके, दर्शाई जा सके, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको थोड़े से इसके एग्जांपल्स और इसकी कुछ क्वेश्चंस करके दिखा दें ताकि आप अच्छे समझ सकें। हेलो दोस्तों, हमने अभी रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, यानी कि परिभाषा समझी, रेशनल नंबर की परिभाषा होती क्या है। अब जैसे कि हमने लिख दिया -25, क्या ये रेशनल नंबर है? चलो देखते हैं। हमें रेशनल नंबर क्या होते हैं, P अपॉन Q, जहां Q क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ये संख्या तो है, यानी कि हमारे पास P तो है -25, लेकिन Q नहीं है, तो Q को क्या हम सपोज करके मान लेते हैं 1, क्योंकि इसमें हम 1 का भाग देंगे तो संख्या यही आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको P अपना ये हो गया -25 जो दे रहा था, और Q क्या कर दिया हमने 1, यानी कि -25 अपॉन 1, यानी कि ये कैसे किस रूप में आ गया, P अपॉन Q के रूप में, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या बन गया, एक रेशनल नंबर, यानी कि -25 भी एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है, आया आपको समझ में? चलो एक बार और देखते हैं कि -25 भी क्या रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जाए और Q 0 के बराबर या 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने P तो है हमारे पास -25, Q क्या किया हमने, सपोज कर लिया 1, क्योंकि हम 1 का भाग किसी में भी दे तो वही संख्या वापस आती है। तो P अपना -25, Q 1, Q 0 नहीं है तो 1 रख दिया, तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा, ये P अपन Q के रूप में आ गई, यानी कि किसके रूप में आ गई, रेशनल नंबर के रूप में। ठीक है, तो चलो कुछ और एग्जांपल्स या कुछ सवाल करते हैं इसके बारे में। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, आगे हम सवाल करते हैं इसके बारे में। हाँ तो दोस्तों, हमने ये एक सवाल लिखा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, यानी कि हमें क्या करना है, हमें 5 परिमेय संख्या ढूंढनी है, किन संख्याओं के बीच में, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, अभी परिमेय संख्या वाले हमने पढ़ा, तो अब हम क्या करते हैं, 5 परिमेय संख्या ढूंढ रहे हैं 1 और 2 के बीच में। इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, यानी कि 2 सॉल्यूशन है, इसके 2 रास्ते हैं, जिन तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला रास्ता हम देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, यानी सॉल्यूशन 1। ठीक है, तो परिमेय संख्या को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। हमें 2 संख्या दे रखी है, R एंड सपोज करते हैं S, 2 संख्या दे रखी है, इनके बीच में हमें परिमेय संख्या ढूंढनी है, यानी कि रेशनल नंबर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, R प्लस S अपॉन 2, यानी कि जो भी 2 संख्या दे रखी है उनका जोड़ और उसमें 2 का भाग, यानी 2 से डिवाइड। ठीक है, कोई भी 2 संख्या दे रखी है, उनके दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो जो संख्या आएगी इसकी, जो इसका आंसर आएगा, उसके बीच, दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या आ जाएगी। करके देखते हैं इसी फॉर्मूले से। हमारे पास 1 प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि 3/2 आ गई परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में। Q 0 नहीं है, ठीक है।
ऐसे ही हम इसकी और संख्या ढूंढेंगे, हमें 5 ढूंढनी है, तो आगे की संख्या ढूंढते हैं। आगे की संख्या कैसे निकलेगी देखते हैं, इसी फॉर्मूले से। हाँ तो दोस्तों हमने निकाल ली एक संख्या तो हमें आ गया, अब 4 संख्या और निकालनी है, यानी 4 परिमेय संख्या। तो 4 परिमेय संख्या कौन कौन सी निकलेगी और इस फॉर्मूले से? फाइव बाई फोर, 5/4 निकल गई। ठीक है, एक संख्या ऐसे निकल गई 5/4। ठीक है, ऐसे ही और संख्या निकल जाएंगी। एक संख्या आ जाएगी 11/8। आप करके देख लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट करके बता रहा हूँ आपको। 5/4, 11/8। एक संख्या हमने पहले निकाली थी 3/2, ऐसे 13/8। ऐसे एक संख्या ये आ गई। ठीक है, एक संख्या और आएगी। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हम संख्या निकाल रहे हैं उन दो के बीच में इस फॉर्मूले से सारी संख्या निकल जाएगी। जैसे हमने पहला निकाला था 1 और 2 के बीच में, इस फॉर्मूले से दो संख्या को जोड़ करके 2 का भाग दिया, ये आ गई। अब इसके और इसके बीच में निकाला, ये आ गई। ऐसे इसके और इसके बीच में निकालेंगे, ये आ जाएगी। ऐसे ये 4 संख्याएं आ गई। टोटल हमारे पास 5 परिमेय संख्या निकालनी थी हमें, 1 और 2 के बीच में, तो 5 संख्या आ गई, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये तो हुआ पहला तरीका। पहले तरीके से हमने अलग अलग करके इनको ज्ञात किया, यानी कि डिफाइन किया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार, मैं इसका दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ, दूसरा तरीका। हाँ तो दोस्तों, इसका दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा तरीका 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने का 1 स्टेप में। कैसे निकालेंगे? तो हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं डिनोमिनेटर 5+1, यानी कि 5+1 को किया, 5 नंबर निकालने, इसलिए हमने 5+1 कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया 6। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 को हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, रेशनल नंबर कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही 2 को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से हमने इस दोनों को संख्याओं किसमें कन्वर्ट कर लिया, रेशनल नंबर में। अब हम आसानी से एक ही स्टेप में, एक ही बार में इनके दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि 6/6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5 आ गई अपनी 5 रेशनल नंबर एक ही स्टेप में। कैसे हुआ? हमने इन दोनों संख्याओं को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। पहले कैसे कन्वर्ट किया, हमें 5 रेशनल नंबर निकालने, तो हमने 5+1 किया, 5 निकालने और 1 जोड़ने पर हमें डिनोमिनेटर 6 मिल जाएगा। ठीक है, और 6 हमने इसको माना, तो 6 और 6 में अगर 6 में 6 मतलब 6 में आप 6 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे ही हमने यहाँ 12/6 किया, आप इसमें भाग दोगे 10 में 6 का तो क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये 2 रेशनल नंबर आ गए, अब इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने, तो हमने इजीली निकाल लिए। कैसे निकाले? 6/6 के बाद 7/6 आता है, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6 आ गया। इन दोनों के बीच के नंबर आ गए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7/6, 4/3, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। 3/2, 5/3, 11/6। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 5 रेशनल नंबर एक ही स्टेप में इजीली निकाल लिया। पहला फॉर्मूला, पहला सॉल्यूशन था आपका r+s/2 करके। दूसरा है बिल्कुल एक ही बार में निकाल करके। हमें जितने भी निकालने हो, हमें यहाँ 6 निकालने होते तो हम 6+1 कर देते, या 7 निकालने होते 7+1 कर लेते, क्योंकि हमें इसको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना था। हमने कन्वर्ट कर लिया, इजीली कन्वर्ट करके इसलिए हमारे पास ये आ गए। यानी कि इन दोनों सॉल्यूशन से हमें क्या पता लगता है, क्या मिलता है हमें, कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में
बहुत सारे इनफाइनाइट क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। आया समझ में? इसको दोबारा देखते हैं। सवाल था फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं किस संख्या के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो हमने क्या किया, पहला सॉल्यूशन आपको बताया था कैसे निकालना था, r प्लस एस अपॉन 2, यानी कि r की संख्या दे रखी है, s की संख्या दे रखी है, दोनों को जोड़ा, दोनों में 2 का भाग दिया, तो जो सॉल्यूशन जो आंसर आएगा उन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर होगा। इस तरीके से हमने 5 रेशनल नंबर पहले निकाले थे। दूसरा सॉल्यूशन क्या था, एक ही बार में एक ही लाइन में हमें निकालने के लिए हमने एक डिनोमिनेटर सपोज किया, हमें 5 निकाले थे तो 5 प्लस 1 किया हमने, ठीक है, यानी कि इन दोनों को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, रेशनल नंबर में। तो 1 6/6 बराबर 1 ही होता है, 12/6 बराबर 2 होता है, हो गए कन्वर्ट। इन दोनों के बीच में ये 5 नंबर निकाल लिए, 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6, तो हमारे 5 रेशनल नंबर, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आपके 5 रेशनल नंबर इन दो संख्याओं के बीच में आ गए। आया समझ में? तो हमें इससे क्या पता लगा, हमें इससे पता लगा किन्हीं भी दो संख्याओं में, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब आपको कोई भी दो रेशनल नंबर दिए हुए हो कि कोई भी, उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया रेशनल नंबर के बारे में, यानी कि परिमेय संख्याओं के बारे में। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वापस से देख लेते हैं, ठीक है। तब आप इसका छोड़ लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंस्ट्रक्शन देता हूँ, ब्रीफ थोड़ा सा बताता हूँ क्या हमने आज कंप्लीट किया। हाँ तो दोस्तों, हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं वापस से। हमने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हमने कवर किया नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्याएं, जिनके बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो कौन कौन सी संख्याएं थी नेचुरल नंबर लाइन पे, 1 2 3 और ऐसे सो ऑन, ये हो गई आपकी, और इसको हम डिनोट करते हैं n से, ठीक है। ऐसे दूसरा हमने कवर किया होल नंबर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये क्या होती है, 0 1 2 3 ऐसे ही सो ऑन, इसको हम डिनोट करते हैं W से, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं W से, ठीक है। ये हो गया होल नंबर। तीसरा हमने कवर किया इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ये क्या होते हैं, -2 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन, इसे हम डिनोट करते हैं Z से, इससे डिनोट करते हैं Z से, पूर्णांक इंटीजर्स, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं Z से। और चौथा हमने क्या पढ़ा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें p/q के रूप में डिनोट किया जा सके और जहां q 0 के बराबर या 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो ये था p/q में, हमने इस नंबर लाइन पे देखा था p/q, यानी कि इसको डिनोट करते हैं हम q से, इससे q से। क्या थी परिमेय संख्या, नंबर लाइन पे हमने कलेक्ट की थी जब, ऐसे ही इधर गए थे तो -1 -2, इसके साथ साथ क्या था -1/2 1/2, तो ये सब क्या था, परिमेय संख्याओं का एक संग्रह, यानी कि कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, किस पर, नंबर लाइंस पर, ठीक है। तो आज हमने कवर किया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। इसके कुछ एग्जांपल्स भी किए ताकि हमें कुछ समझ में आए हम किस तरीके से इनको नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं। रेशनल नंबर के भी हमने कुछ एग्जांपल्स किए, और एक चीज हमने ये भी देखी कि दो रेशनल नंबर गिवन, दो रेशनल नंबर है, कोई दो रेशनल नंबर हमें दिए हुए हैं, दो परिमेय संख्या दी हुई है, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम इसके कुछ एक्सरसाइज करेंगे और कुछ आगे के पार्ट को भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हमारा चैनल BSS क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। धन्यवाद।